सो वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम लोग एनडीए का एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एनडीए के एग्जाम्स आने वाले, तो मैंने सोचा कि एनडीए के पेपर जो है हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को बहुत ही इजी वे में बताऊंगा मैं। आप लोग एक एक करके देखते जाओ, आप लोग को 100% गारंटी है कि आप लोग अच्छे से एग्जाम करके आओगे। तो आज हम लोग एनडीए 2020 का पेपर उठाया और पहला क्वेश्चन करने आ रहे हैं, जो कि हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट पेज उठाया है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग और भी क्वेश्चन उठाएंगे और फटाफट करेंगे। राइट, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करेंगे। हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट, ऑप्शन ए इज़ हर्मिशियन, ए इज़ क्यू हर्मिशियन एंड ऑल दैट। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारा है 1 माइनस आई, 1 प्लस आई, आई माइनस आई और 1 माइनस ऑफ आई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। उसके बाद हम जानेंगे कि हर्मिशियन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हर्मिशियन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्यू हर्मिशियन का डेफिनेशन समझेंगे ताकि हम लोग को ईजिली समझ में आ जाए। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, अगर वो ए क्लोजर का ट्रांसपोज के बराबर होता है, ए क्लोजर के ट्रांसपोज के बराबर होता है, या फिर उसको हम लोग ए स्टार भी बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ए क्लोजर क्या होता है, एक कॉन्जुगेट बोलते हैं, सॉरी क्लोजर नहीं, कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको। तो ए कॉन्जुगेट, ए जो बाहर लिखा हुआ उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे कोई एक मैट्रिक्स में देता हूँ, ए इक्वल टू 1 आई, आई और 1, तो अगर मुझे इसका ए कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या होता है, आई का क्या हो जाता है, माइनस आई हो जाता है। जब भी हम लोग ये क्लोजर निकालते हैं तो आई का क्या हो जाता है, माइनस आई हो जाता है। जहाँ जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस आई कर देते हैं। तो हमारा ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, 1 आई, आई 1, तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस आई और 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हुआ। ओके, तो आई होप यहाँ तक अभी तक क्लियर है। अभी तक कोई ज़्यादा हमने बड़ी चीज़ नहीं की है कोई। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया ए का। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में लिख दो और कॉलम को रो में लिख दो। तो हमारा पहला जो कॉलम है उसको हमने पहले रो में लिख दिया और जो दूसरा कॉलम है उसको हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्लोजर का ट्रांसपोज। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और हमने जो मैट्रिक्स बनाई हुई है ए 1 आई 1, तो उसमें भी देखिए ए और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। राइट, ओके। ओह सॉरी, थोड़ा सा ये मिट गया, मैं थोड़ा उसको रिटर्न वापस कर देता हूँ, अंडू। ओके, ठीक है। तो आई होप हर्मिशियन मैट्रिक्स क्लियर होगा। अब हम लोग स्क्यू हर्मिशियन की बात कर लेते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हर्मिशियन हो गया। दूसरा आएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। वो अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए इक्वल टू अगर माइनस ऑफ ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर होगा, या फिर उसको माइनस ऑफ ए स्टार बोल देते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं कि वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमें स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में क्या रखना है कि उसको जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके 0 होते हैं। और जहाँ तक मुझे, हाँ, प्योरली इमेजिनरी भी होते हैं। एक लेट मी चेक इट, बहुत दिन हो गए इसको किए हुए। तो ओके, हाँ ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 हो सकता है और प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। तो हम लोग प्योरली इमेजिनरी को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि आई के फॉर्म में होगा, सिर्फ आई होगा। और हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर हम अपना जो देखते हैं पहला ऑप्शन, तो पहले ही गलत है क्योंकि उसका डायगोनल क्या है, रियल नहीं है। जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए डायगोनल, या तो प्योरली क्या चाहिए, इमेजिनरी चाहिए। तो क्या हमारा जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके डायगोनल जो है या तो 0 भी नहीं है और प्योरली इमेजिनरी भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन सी और डी तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा, जिसको अगर पता रहेगा कि दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो होता है ये हर्मिशियन होता है हमेशा। ठीक है,
ये हमेशा क्या होता है, हर्मिशियन। और दूसरा ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होता है। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी मुझे पता था तो इसके हिसाब से तो दिख रहा है कि ऑप्शन सी ट्रू होने वाला है। बट मान लो कि हमें प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम क्या करते, तो उसके लिए भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। जो भी हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है हम लोग वही करेंगे, ए में उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड कर देंगे और देखेंगे कि वो हर्मिशियन बन रहा है कि वो स्क्यू हर्मिशियन बन रहा है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ए कॉन्जुगेट इसका निकाला, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, आई का माइनस आई, तो 1 प्लस आई माइनस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आई, और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस आई। तो ये क्या हो गया ए कॉन्जुगेट। अब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस आई और 1 प्लस आई। ठीक है, ट्रांसपोज ले लिया, रो का कॉलम और कॉलम को क्या कर दिया, रो कर दिया। तो अब ए में ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स लिख देता हूँ और दोनों को ऐड करके देखते हैं कि हमें हर्मिशियन मिलता है कि स्क्यू हर्मिशियन मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ, ये सेकंड मैट्रिक्स हमने लिखा है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को। तो 1 + 1 2 तो नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी ऊपर। आई थिंक क्वेश्चन में हमने कुछ अलग लिख दिया यहाँ पर। हाँ, वो 1 माइनस आई होगा, राइट। क्वेश्चन में देखिए ए दिया है 1 माइनस आई, तो सॉरी मैं उसको मिटा देता हूँ, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस आई होगा। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट भी 1 माइनस आई होगा। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो आई और आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 2, सेकंड में आएगा 0, थर्ड आएगा 0 और फोर्थ क्या आएगा 2। तो इसके देखिए डायगोनल क्या है, रियल है, तो ये क्या होगा, हर्मिशियन, राइट। डायगोनल अगर 0 और प्योरली इमेजिनरी होते तो वही स्क्यू हर्मिशियन होता। तो ऑप्शन सी हो गया ट्रू और ऑप्शन 4 हो गया रॉन्ग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।